जैसे ये प्रश्न है, ये एसएससी 2006 में पूछा गया आपका। तो ठीक है, इसमें कथन में कह रहा है कि चालू वित्त वर्ष में घाटे की संभावना को देखते हुए रेलवे प्राधिकारियों ने माल भाड़े में 10% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। ठीक है, यानी कितने वो 10% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। ठीक है, किसमें? माल भाड़े में। ठीक, अब इसमें आपका क्या है, पूर्वानुमान में दो व्यक्ति जो है पूर्वानुमान लगा रहे हैं। ठीक है, अब इस दोनों व्यक्ति के पूर्वानुमान के बेस पर आपको डिसीजन लेना है कि इन दोनों में से कौन से सही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अपना समय बचाने के लिए कि इतने से जो ये शब्द दिए गए हैं, इसमें जो शब्द हैं 6 से 7, वो शब्द इस पूर्वानुमान में कहीं है क्या? अगर है तो उस पूर्वानुमान को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद चेक करेंगे कि अगर कथन पॉजिटिव है तो हमारा पूर्वानुमान भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कथन पॉजिटिव है, पूर्वानुमान में किसी में भी निगेटिव है, तो उसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। यानी यहाँ से हमें समय की बचत होगी। ठीक है, और जिससे उस समय को हम किसी और प्रश्न में यूज कर लेंगे और हमारा प्रश्न भी 100% सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो इन शब्दों में से भी कोई शब्द आपका इस पूर्वानुमान में नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, तो पूर्वानुमान भी दोनों में भी पॉजिटिव है। तो अब क्या करेंगे, तो अब अपने तार्किक शक्ति को लगा करके इसको डिसीजन लेंगे कि इनमें से कौन सा पूर्वानुमान सही है, कौन सा गलत है। तो वो कैसे लेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने आपका कथन पढ़ा कि चालू वित्त वर्ष में घाटे की संभावना को देखते हुए रेलवे प्राधिकारियों ने माल भाड़े में 10% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। ठीक है, यानी उनकी घाटे की वजह से क्या किया उन्होंने, माल भाड़े में 10% की बढ़ोतरी कर दी। ठीक, तो अब ये दो व्यक्ति जो है अपने डिसीजन दे रहे हैं। एक कह रहा है कि शेष अवधि के दौरान भाड़े का आयतन समान रह सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए शेष अवधि के दौरान भाड़े का आयतन समान रह सकता है, यानी इसमें कहीं भी शेष अवधि की बात नहीं की गई, यानी जो समय बचा है उसमें क्या करेगा, भाड़े के आयतन को समान रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त धनराशि आकलित घाटे की आंशिक रूप से भरपाई कर सकती है। बात सही है कि अगर 10% या 5% किसी चीज़ में घाटा चल रहा है तो उसका क्या करेंगे, अगर कुछ परसेंट आप उसके में बढ़ा दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि कुछ हद तक जो है उस घाटे को वो भरपाई कर सकती है। तो यानी ये कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त धनराशि, यानी जो 10% की बढ़ोतरी होगी उससे जो धनराशि प्राप्त होगी तो आकलित घाटे की आंशिक रूप से भरपाई कर सकेगी। यानी पूर्ण रूप से तो भरपाई नहीं कर सकती है, लेकिन उसमें आंशिक रूप से, यानी मान लीजिए अगर 10 रुपये का नुकसान हो रहा था तो वो क्या करेगा, 8 से 9 रुपये की भरपाई आपको कर देगा, और 1 रुपये का आपका जाके 1 से 2 रुपये का नुकसान होगा। यानी जहाँ 10 रुपये का नुकसान हो रहा था वहाँ पर आपका 1 से 2 रुपये का नुकसान होगा, तो उसी को बोलते हैं आंशिक रूप से भरपाई कर सकेगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये आपका स्टेटमेंट का जो पूर्वानुमान सेकेंड है ये आपका सही है। सेकेंड वाला क्या है, सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, गलत है। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है, यानी इसमें शेष अवधि के दौरान पूछा है। तो शेष अवधि के दौरान में आप मान लीजिए किसी भी 1 साल तक चल रहे हैं। ठीक है, 12 माह तक आप जा रहे हैं और लास्ट में आप 2 महीना क्या करेंगे, किसी चीज़ को बढ़ा देंगे भरपाई करने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। वो चीज़ें क्या करनी पड़ती है, पहले से ही करनी पड़ती है अनुमान लगा करके कि ये चीज़ें घाटे में चल रही है तो उस पर हमें कितने % का बढ़ाना पड़ेगा जिससे वो कम से कम घाटे हमें हो सके। तो इसमें क्या किया है उसने कि इस प्रकार प्राप्त धनराशि यानी 10% अगर बढ़ा देगा तो हमें आंशिक रूप से क्या होगा, यानी आंशिक रूप से जो घाटा हो रहा था उसकी हमें भरपाई हो जाएगी। यानी 10 जहाँ हो रहा था वहाँ 2 से 1 रुपया का नुकसान होगा और 8 से 9 रुपया हमें भरपाई हो जाएगी। तो इसके बेस पर देखा जाए तो स्टेटमेंट सेकंड सही, पूर्वानुमान सेकंड सही है, फर्स्ट वाला गलत है। तो अगर आप ऑब्जेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट सही है, यानी केवल पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर्निहित है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला अंतर्निहित है, यानी सही है। तो अगर देखें पूर्वानुमान में तो इनमें से कोई भी शब्द इसमें नहीं था। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट यानी कथन आपका पॉजिटिव, तो आपका पूर्वानुमान भी पॉजिटिव ये भी था। ठीक है, तो अब हमें अपने ऊपर डिसीजन लेना था कि इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो हमने देखा तो फर्स्ट वाला गलत था, सेकंड वाला सही है। तार्किक रूप से देखा जाए तो सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला आपका गलत है। ठीक है, और ये आपका एसएससी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कथन और पूर्वानुमान के बेस पर एसएससी में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे 2005 में भी पूछा गया, 2006 में पूछा गया, इस बीच में कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले एग्जाम में एसएससी में इस तरह के प्रश्नों को रिपीट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया तो ये रिपीट हो जाएगा। तो इससे आपकी ये जानकारी में होनी चाहिए कि जब भी ये प्रश्न है तो इसको कैसे करें जिससे कि आपका 100% सही हो। ठीक, तो चलिए इसी में अभी 1-2 और क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या है और कौन सा ट्रिक है जिसको उससे आसानी से हम